हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत जो फेस 5.0 का रजिस्टर है वो हमें किस तरह से बनाना है। और इसको बनाने से पहले हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन पढ़ लेते हैं जो कि हमारे परम आदरणीय महानिदेशक महोदय द्वारा 3 जुलाई के लेटर में हमें बताए गए हैं और उसमें कुछ हमें ऐड करना है क्योंकि कुछ नए पॉइंट्स हैं जो हमें बताए गए हैं और वो मैं पढ़ूंगी और उसको आप केयरफुली सुनिएगा कि माह अप्रैल 2020 से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ चरण में हमने बहुत सारे माध्यमों से जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों तथा बच्चों को शैक्षिक सामग्री पहुंचाई है। ई पाठशाला कंटेंट प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे कक्षावार विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को प्रेषित किया जाएगा। और जैसे कि हमें मिलता है ये सारा कार्य, तो हमें प्रत्येक संडे को, हमें प्रत्येक रविवार को ये सारा कार्यक्रम मिल जाएगा। और आओ अंग्रेजी के एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हमें नया ये ऐड करना है कि अब की बार हमें टीएलएम का भी उपयोग करना है और टीएलएम की भी वीडियोस हमें बच्चों को सेंड करनी है। दूरदर्शन पर प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक अवधि में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम जो देखने के लिए बच्चों को प्रेषित किया जाता है वो हमें साथ ही प्रेषित करना ही है। और प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। इस बार हमें पेरेंट्स से खूब बात करनी है क्योंकि हम लोग स्कूल जाने लगे हैं, तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, शैक्षिक जितने भी ऐप हैं उनको प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाएगा। जैसे कि अगर हम सैटरडे को पेरेंट्स को बुला लेते हैं और इसमें हम कोविड प्रोटोकॉल को बिल्कुल हम लोग फॉलो करेंगे, उनको बुलाकर उनसे बात करेंगे, उनको इन सारे ऐप्स का डेमो करके दिखाएंगे किस तरह से हमें इन ऐप्स को अपने उनके फ़ोन में इंस्टॉल करना है और किस तरह से हमें इससे फ़ायदा मिलता है। अपने बच्चों को हम किस तरह से वो लोग अपने बच्चों को खुद से इस कार्यक्रम में भाग करवा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित अभिभावकों से बात की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी कि पेरेंट्स से जाकर टीचर्स को भी बात करनी है और तीनों ऐप जो भी हैं उनका डेमो जाकर के उनको दिखाना है। एक तो स्कूल में भी बुलाना है और प्लस हमें गांव में भी जाना है, जो भी हमारा स्कूल है उसके आसपास जाना, पेरेंट्स से बात करनी है। प्रेरणा साथी का चयन कर शैक्षणिक सामग्री बच्चों के साथ साझा की जाएगी। प्रेरणा साथी जैसा कि हम लोगों ने चयन कर ही लिया है और भी हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इनमें। मोहल्ला कक्षाएं संचालित की जाएंगी जिसमें पंचायत भवन हो सकता है, ग्राम सचिवालय हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है आदि पर ग्राम प्रधान एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सहयोग से संचालित की जाएंगी। और कोविड प्रोटोकॉल का जिसमें अनुपालन बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएंगी, जो कि हमारे शिक्षण योजनाएं बनाई गई हैं उसके अनुसार बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाएगी। ई लर्निंग सामग्री के साथ साथ पोस्टर एवं दूरदर्शन सामग्री के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को भी शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाएगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों को होम विजिट्स की जाएंगी। टीचर्स जो हैं वो बच्चों के घर की विजिट्स करेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और प्रतिदिन अभिभावकों तथा बच्चों से बात करनी है। उनकी कार्य योजना शिक्षकों एवं शिक्षक मित्रों द्वारा पहले से ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाएगी, क्योंकि इस बार हमें डायरी भरने का भी आदेश मिला है, तो उसमें हमें एक दिन पहले लिख लेना है कि हमें कल किससे पेरेंट्स से बात करनी है, कौन से बच्चे से बात करनी है, कहाँ जाना है, तो हमें ये सारी चीज़ें अब डायरी में मेंशन करना है। उसके बाद है अभिभावकों तथा बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए जो क्यूआर कोड है उनको स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। हमारी बुक्स में क्यूआर कोड्स दिए गए हैं, उनको स्कैन करना, हमें पेरेंट्स को और बच्चों को दिखाना है कि किस तरह से हम उसको स्कैन कर सकते हैं और उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। एवं प्रेरणा सूची में के बारे में पूर्ण जानकारी पेरेंट्स को दी जाएगी। प्रेरणा लक्ष्य के बारे में पेरेंट्स को जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उनको ये मोस्टली नहीं मालूम है क्योंकि स्कूल बंद रहे हैं। अब इन सारे जो भी वर्क्स हैं इनकी जो समीक्षा हमारे एआरपी महोदय, एसआरजी महोदय और जो हमारे डाइट मेंटर्स आएंगे उनके द्वारा की जाएगी। तो उसमें ई पाठशाला के संचालन हेतु व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स की कितनी संख्या है ये हमसे पूछा जाएगा और ई पाठशाला विद्यालयवार प्रेरणा साथियों की संख्या कितनी है। दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले बच्चों अभिभावकों की कितनी संख्या है।
साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे बच्चों की संख्या कितनी है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर आधारित शैक्षणिक वीडियो का दूरदर्शन के माध्यम से कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने घरों में टीवी चल रहा है, ये हमें बताना होगा। और शिक्षकों प्रेरणा साथियों द्वारा संचालित मोहल्ला कक्षाएं, कितनी कक्षाएं चल रही हैं, कितने बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करना है और हमें अपने 5.0 के रजिस्टर में भी इसको मेंशन करना है। कुछ नए कॉलम्स हैं वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है ई पाठशाला 5 का रजिस्टर 5 जुलाई 2021 से जो कि प्रारंभ हो चुका है। और मैंने इसमें लिखा है अध्यापक का नाम। तो इसमें कोई एक क्राइटेरिया कुछ पर्टिकुलर नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर टीचर्स ज़्यादा हैं, सफिशिएंट हैं, तो हम अलग अलग क्लासेस का भी रजिस्टर बना सकते हैं। और अगर टीचर कम है तो एक रजिस्टर भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज भी रजिस्टर हो सकता है। तो इसमें अध्यापक का नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम, कक्षा 1 से 5 या 8 या 6 से 8, विकास क्षेत्र का नाम, जनपद का नाम, उसके बाद दिनांक एवं दिन मैंने लिख दिया है। फिर शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण जो कि हमारे द्वारा होगा, अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी जो कि हम इसमें मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद मोहल्ला पाठशाला प्रेरणा साथी के बारे में बताना है। उसके बाद अन्य टिप्पणी है, ठीक है। उसके बाद मैंने, क्योंकि ये 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो हम 5 तारीख के बारे में लिख देंगे। व्हाट्सएप पर प्रेषित शैक्षिक सामग्री कक्षा 1 में सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। व्हाट्सएप पर प्रेषित शैक्षिक सामग्री क्या है, उसके बाद दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री के बारे में बताया है। शिक्षक द्वारा प्रेषित अन्य सामग्री, इसमें टीएलएम को भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद उपलब्ध कराई गई वर्कशीट, जो कि मिशन शिक्षक संवाद के द्वारा हम लोग सेंड करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों को दिया जाने वाला कार्य, जब हम पेरेंट्स को स्कूल में बुलाएंगे तो हम उनकी कॉपी में बच्चों को कार्य दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे, सिर्फ पेरेंट्स आएंगे, तो हम बच्चों की कॉपी मंगवा लेंगे और उनको 1 हफ्ते का वर्क भी दे सकते हैं। अभिभावकों को कराई गई ऐप डेमो, अब जब पेरेंट्स स्कूल में आएंगे तो उनके पेरेंट्स को हम जो ऐप्स हैं और जो QR कोड्स हैं उनका हम डेमो भी देंगे। उसके बाद हम किस तरह से हम क्विज़ में प्रतिभाग कर सकते हैं, जो हमारी सैटरडे को क्विज़ होती है तो उसमें हम किस तरह से प्रतिभाग करेंगे और किस तरह से हमारे बच्चों को, जो हमारे स्कूल के बच्चे को हैं, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो किस तरह से वो लोग डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो हम वो लिख देंगे। उनकी संख्या, स्पॉट असेसमेंट प्रेरणा लक्ष्य पर आकलन, अगर हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं मोहल्ला पाठशाला में या फिर कहीं पर भी तो हम उनके असेसमेंट लिख देंगे। या अगर हम होम विजिट करते हैं, हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम असेसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और मोहल्ला पाठशाला प्रेरणा साथी, इसका कॉलम है मोहल्ला पाठशाला में छात्रों की संख्या, कितने बच्चे हमारे मोहल्ला पाठशाला में पढ़ रहे हैं, प्रेरणा साथी की संख्या कितनी है, उनका नाम क्या है। उसके बाद लाभान्वित बच्चों की संख्या, कितने बच्चों को लाभ मिल रहा है, और अन्य टिप्पणी के बारे में हम लिख देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिनांक 5/7/21 को कक्षा 1 में हिंदी में, विषय हिंदी में आ ई के साथ वस्तुओं को ढूंढना बताया गया। फिर ये दूरदर्शन का कार्यक्रम है जो कि आया था गणित में लता की कक्षा। फिर शिक्षक द्वारा प्रेषित सामग्री, मौखिक रूप से अपना परिचय देना, इसमें हम वीडियो के द्वारा भी बता सकते हैं या हम ऑडियो भी भेज सकते हैं बच्चों को। उसके बाद उपलब्ध कराई गई वर्कशीट, इसमें मिशन शिक्षा संवाद की जो वर्कशीट थी उनको हमने भेजा, और हमारे जो पेरेंट्स आए हैं हमने किस किस से बात करी उसके बारे में डिटेल। फिर जो पेरेंट्स आए थे उनको ऐप डेमो कराया गया, उनकी डिटेल। अगर क्विज़ के बारे में बताया गया तो हम लिख देंगे, क्योंकि क्विज़ जो है वो सैटरडे को होती है तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर संख्या लिख सकते हैं। फिर मोहल्ला पाठशाला में छात्रों की कितनी संख्या थी, उनके बच्चों के नाम और प्रेरणा साथी का नाम। फिर लाभान्वित बच्चे, प्रेरणा साथी द्वारा श्री दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाई गई, प्रेरणा साथी द्वारा क्या क्या वर्क करवाया जा रहा है उसकी भी हम डिटेल ऑन कर देंगे। फिर कक्षा 2 में हिंदी विषय, रीता की गुड़िया, आ ई के साथ वस्तुओं को ढूंढना। हिंदी में नंदू का जुकाम, जो कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम आया था, मौखिक रूप से परिचय देना, ज़्यादा और कम की पहचान, फिर पेरेंट्स के नाम, फिर बच्चों के नाम, एज इट इज़ हम इसको ऑन करेंगे। फिर कक्षा 3 में हिंदी वर्णमाला की पहचान, गणित में 51 से 60 तक संख्या की पहचान, और ये जो दूरदर्शन का वर्क आया था मुर्गा और लोमड़ी, हिंदी में कक्षा 3 में, ये कक्षा 3 का है वर्क। फिर पास और दूर की पहचान, जो हमने एक्टिविटी, जो हमने वीडियो अपने पास से भेजी है वो है ये, और इसमें हम TLM भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसमें बच्चों के नाम आगे ऐसे ही हो जाएगा। फिर कक्षा 4 में मैंने लिखा है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, गणित में 51 से 60 तक, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा दूरदर्शन का वर्क था, इंग्लिश मैजिक वर्ड्स, इंग्लिश सब्जेक्ट और मैजिक वर्ड जो लेसन है। और फिर आ जाता है हमारा आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 30 जो चल रहा है, 5 तारीख को एपिसोड 30 तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसमें आओ अंग्रेजी सीखे में 4th और 5th का एक ही होगा, और इसमें बच्चों के नाम और आगे कंटिन्यू हम एज इट इज़ कर देंगे।
फिर कक्षा 5 में हिंदी में शब्द बनाना, गणित 999 तक की संख्या और गणित में दशमलव व संख्याओं के गुणा भाग। और क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में एक ही एपिसोड आता है, वो 30 का एपिसोड हम लोग इसमें दिखा देंगे। उसमें बच्चों के नाम, फिर बच्चों के नाम, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप कक्षा 6 और 7 और 8 का भी रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। और सब लोगों ने मेंटेन कर ही लिया है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। और आगे हमने, क्योंकि ये हमारा सिर्फ 5 तारीख का वर्क दिखा रहा है, आगे हम 6, 7, 8, 9, 10, 11 और का भी करेंगे। और ये बात हम ध्यान रखेंगे कि संडे को भी ईव जो दूरदर्शन का कार्यक्रम है वो चलाया जाता है, और संडे को भी हम अपने बच्चों को वर्क भेजेंगे। वर्क हम डिटेल में अगर नहीं भेजेंगे तो जो दूरदर्शन का कार्यक्रम है उसकी जो शीट है वो हम ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों को भेज देंगे। थैंक यू सो मच। आपकी समझ में अगर आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। सैयदा।